हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है 27 अगस्त शिफ्ट 1 का। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज करने से इंसिडेंट लाइट का क्या होता है, तो आइंस्टीन ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे हम लोग। जैसे अपने पास एक ऐसा अगर मेटल सरफेस है, तो इस मेटल सरफेस बोल दिया गया कि वर्क फंक्शन अगर कुछ है, मतलब वर्क फंक्शन बोल दिया फाई है, फाई नॉट है। अब बोला गया कि इस पे हम इंसिडेंट करेंगे एनर्जी ई। ओके, तो आइंस्टीन ने जो बोला है ना, वो ये बोला है कि वन फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक फोटोन आएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो अगर 100 फोटोन्स आप इंसिडेंट कराएंगे, तो ये मैक्सिमम कितना फोटोन्स निकाल सकता है बाहर, कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकता है? 100 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निकाल सकता है। ठीक है, अगर सफिशिएंट एनर्जी देते हैं, या फिर इन फोटोन्स का जो एनर्जी है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन रखते हैं तब। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप बोलेंगे कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि जो एनर्जी है उस एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ फोटोन सेम रखते हैं, है ना। नंबर ऑफ फोटोन्स में मतलब मान लो आपने बोला, आपकी इच्छा हुई जानने की, तो आपने कहा नंबर ऑफ फोटोन्स को हम कांस्टेंट कर देते हैं और एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, क्योंकि फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। तो देखिए आपने क्या किया, आपने एनर्जी बढ़ाया ना एक सिंगल फोटोन का, बट नंबर ऑफ फोटोन्स तो आपने कांस्टेंट रखा। बट आइंस्टीन ने एकदम क्लियरली क्या स्टेटमेंट दिया है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ही निकालेगा। मतलब एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, मतलब ये ओनली है, ओनली वन फोटोन। ठीक है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो आप बीच में एनर्जी बढ़ाओ भी अगर सिंगल फोटोन का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, एनर्जी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि देखिए अगर आपने, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे आपने एनर्जी जो ई इंसिडेंट कराया, अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर हुआ, तो यहाँ पर आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है, के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी ये होता है। तो आपको अगर आपने इंसिडेंट भी वर्क फंक्शन के बराबर ही किया है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। बट अगर आपने ये ज़्यादा इंसिडेंट कराया वर्क फंक्शन से, तो उस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं मिलेगा, E1 माइनस फाइव होगा, फाइव नॉट होगा। तो उस केस में तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये हो जाएगा कि जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पर कि आप अगर यहाँ पे एनर्जी बढ़ाते हैं, तो एनर्जी बढ़ाने से ये होगा कि एक सिंगल फोटोन का एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, बट अब इसमें ये भी होगा कि आप अगर एनर्जी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नॉट। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। अगर आपने ई बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। ठीक है, ओके, सो क्लियर हो गया। हाँ, तो अब यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करते हैं, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता कैसे है? तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना, ये इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ता है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कांस्टेंट रख करके, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाता है, जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता है। तो देखिए स्टेटमेंट में, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट increases the number of photons incident and kinetic energy of ejected electrons remains unchanged. That is option number D is the right answer.